नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंश और आप देख रहे हैं वंश हॉरर टेल्स। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। रात के 12 बज चुके थे। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में नागपुर चंद्रपुर हाईवे की वो सुनसान सड़क, जहां रात में अक्सर अजीब आवाज़ें और साए देखे जाने की कहानियां मशहूर थीं। राहुल मोहिते, 28 साल का युवक, अपनी नई नौकरी की ऑफिस पार्टी से देर रात अपनी कार से घर लौट रहा था। पार्टी में सबने उसे शराब पीने के लिए कहा, लेकिन उसने बस हाथ में गिलास थामा और दिखावा किया। वो बस्ती से था जहां शराब के नाम पर कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थीं, इसलिए उसने ठान लिया था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो इस आदत से दूर ही रहेगा। हाईवे पर कार दौड़ाते हुए उसके कानों में अब भी पार्टी के शोरगुल की जगह धीमे डरावने सन्नाटे ने ले ली थी। सड़कों के दोनों ओर फैली बंजर जमीन, सूखी झाड़ियां, बीच बीच में अचानक उभरने वाले छोटे छोटे पुल इस रास्ते को और डरावना बना रहे थे। सड़क के किनारे पड़े बरगद और पीपल के पेड़ों की लंबी लटकती जटाएं अंधेरे में किसी शैतानी आकृति जैसी लग रही थी। राहुल को ऑफिस से इस रास्ते पर आते जाते 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन आज कुछ अलग था, बहुत अलग। कार की हेडलाइट आगे की वीरानी को भेद रही थी, लेकिन हवा में अजीब सड़ांध खुली थी, जैसे कहीं आसपास सड़ामांस हो। उसकी कार एक पुराने पतले पुल से पार हुई, तभी उसे कुछ दूर सड़क के बीचों बीच भीड़ दिखाई दी। वो चौंक गया, इतनी रात को यहाँ इतने लोग। उसने कार रोकी और भीड़ के पास गया। वहां लोगों की हल्की फुल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। किसी ट्रक ने कुचल दिया है, सिर के चिथड़े उड़ गए, कांच के टुकड़े, खून की धार और टूटी कार के अवशेष वहां बिखरे थे। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तभी भीड़ में से एक आदमी ने उससे कहा, भाई साहब, मुझे अगले काम तक छोड़ दीजिए। राहुल ने हामी भर दी और वो आदमी कार में आगे वाली सीट पर बैठ गया। कार चलते ही पीछे वाले आदमी ने बातचीत शुरू की। रात का सफर बड़ा लंबा होता है ना, अगर कोई साथ हो तो रास्ता जल्दी कटता है। राहुल ने भी हंसते हुए जवाब दिया, सही कहा आपने। लेकिन अगले ही पल उस आदमी की आवाज कुछ गंभीर हो गई। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान तो खत्म हो जाता है, रास्ता कभी खत्म नहीं होता। राहुल को उसकी बात पर झुरझुरी हुई। उसने ध्यान हटाने के लिए बातें बदलनी चाहिए, पर वह आदमी लगातार कहानियां सुनाता रहा। कहा जाता है इस सड़क पर कई साल पहले एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने एक माँ और उसके बच्चे को कुचल दिया था। माँ की आत्मा तब से अपने बच्चे को ढूंढती भटक रही है और हर महीने इस सड़क पर कोई ना कोई हादसा होता है। कोई तो इस शाप को खत्म कर ही नहीं पाया। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। उसकी कार अब एक पुल से फिर पार हो रही थी और अचानक वो चौंक गया। ये वही पुल था जिसे वो कुछ मिनट पहले पार कर चुका था, मगर कैसे? वो तो सीधा चला आ रहा था। उसने घबराकर बगल वाली सीट की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। वो आदमी गायब था और ठंडी हवा में एक सरसराहट गूंजी, जैसे कोई फुसफुसाकर उसके कान में बोल रहा हो। तो भी वही होगा जैसे बाकी हुए। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कार की स्पीड बढ़ाई। सड़क अब और भी सुनसान थी। चारों तरफ काले पेड़ों की परछाइयां, बीच बीच में हल्की धुंध और पेड़ों से टकराकर आती हवाओं की आवाजें डर को और गहरा बना रही थी। अचानक उसकी कार की लाइट में सड़क के बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। बिखरे बाल, सफेद साड़ी और खून से सनी झुर्रीदार त्वचा। उसने अचानक कार के बोनट पर हाथ मार दिया। राहुल ने चीखते हुए कार घुमाई और गिरते गिरते खुद को संभाला। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो औरत वहां नहीं थी। राहुल का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन तभी उसकी कार में किसी के बैठने की आवाज आई। उसने कांपते हुए गर्दन घुमाई। पिछली सीट पर वही जली हुई लाश बैठी थी जिसकी मौत के बारे में उसने भीड़ से सुना था। उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे और मुंह से आवाज निकली, तू बच नहीं सकता। राहुल ने जैसे तैसे कार स्टार्ट की। स्पीड 120 के पार ले गया, लेकिन सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। वही पुल, वही बर्थ, वही जगह, जैसे वो गोल गोल उसी जगह पर फंस चुका हो।
उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। फिर से सड़क के बीच वही भीड़ दिखाई दी, वही एक्सीडेंट का दृश्य, लेकिन इस बार भीड़ में लोग नहीं, अधजली आत्माएं थीं जिनके चेहरे गले हुए थे, आंखें लटकी हुई थीं और शरीर से धुआं उठ रहा था। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। राहुल ने डर से कार मोड़ी और वापसी की कोशिश की, लेकिन कार जैसे खुद ब खुद उसी ओर मुड़ जाती जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, हाथ कांपने लगे। तभी सामने से ट्रक की 2 चमकती हेडलाइट्स दिखी और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आई और नागपुर चंद्रपुर हाईवे के उस शापित हिस्से ने एक और जिंदगी निगल ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आप कभी ऐसी सुनसान सड़क पर अकेले सफर करने की हिम्मत करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल वंश हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।